ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अनन्यता की महिमा। तुलसी जप तप नेम व्रत सब ही ते होय। लह बड़ाई देवता इष्ट देव जब होय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि जप तप नेम तथा व्रत आदि सब साधन सभी से बन सकते हैं, परंतु मनुष्य बड़ाई तब पाता है जब वह देवता भगवान को अपना एकमात्र इष्ट देव प्रेम का देवता बना लेता है। गाढ़े दिन का मित्र ही मित्र है, कुदिन हितो सो हित सुदिन। हित अनहित किन होय, शशि छवि हरि रवि सदन तो मित्र कहत सब कोय। भावार्थ सुख के दिनों में चाहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों ना हो, कोई महत्व की बात नहीं है। सच्चा मित्र तो वही है जो बुरे विपत्ति के दिनों में प्रेम करता है। सूर्य अपने घर में अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा को हड़ कर लेता है, फिर भी उसको सब मित्र ही कहते हैं, क्योंकि वह विपत्ति में चंद्रमा का हित करता है, अपनी किरणों से सदा उसे प्रकाश देता रहता है। यहाँ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक साथ रहते हैं, मित्र सूर्य का नाम भी है। बराबरी का स्नेह दुखदायक होता है, कै लघु कै बड़ मीत भल। समु स्नेह दुख सोय, तुलसी ज्यों घृत मधु सरस मिले महाविष होय। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि मित्र अपने से या तो छोटा हो या बड़ा हो तभी कल्याण है। बराबरी का प्रेम तो दुखदायक ही होता है, जैसे घी और मधु बराबर परिमाण में मिल जाने से भयंकर विष हो जाता है। मित्रता में छल बाधक है, मानिमित सो सुख चहे। सो न छुए छल छा, ससित्र शंकु के गति लखी तुलसी मन माह। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई अपने सामान्य मित्र से सुख चाहता हो तो उसे चाहिए कि वह चंद्रमा त्रिशंकु और कैकेयी की गति को मन में विचार कर छल की छाया को भी न छुए, अर्थात किसी भी प्रकार से छल न करे। एक चंद्रमा ने गुरुपत्नी गमन किया, जिससे वह अब तक बदनाम है। चंद्र को सभी कलंकी कहते हैं। दो, त्रिशंकु को गुरु वशिष्ठ का अपमान करने के कारण पहले चांडाल होना पड़ा और तत्पश्चात विश्वामित्र जी के तपोबल से सदैव स्वर्ग जाते हुए वापस उल्टे मुंह गिरना और अधा लटकना पड़ा। नंबर 3, कैकेयी ने अपने स्वामी दशरथ से छल करके तुरंत ही वैदव्य और सदा के लिए अपयश अपने सिर ले लिया। कही कठिन कृत कोमलहु, हित हटि होय सहाय। पलक पानी पर ओढ़यते, समुझ कुघाय सुघाय। भावार्थ सच्चा हितैषी उसी को कहना चाहिए जो नरम, साधारण या कठिन कैसा भी काम पड़ने पर हल्की या भारी विपत्ति के समय स्वयं बिना किसी अनुरोध के हट करके सहायता करे। जैसे आँखों पर कोमल चोट होते हुए देखकर उसे पलकों पर ओढ़ लिया रोक लिया जाता है, और शरीर पर भारी चोट होते हुए देखकर उसे हाथों पर ओढ़ लिया जाता है। आँख पर जरा सा भी कोई आघात होने को होता है तो पलकें तुरंत स्वाभाविक ही बंद होकर आँखों को ढक लेती हैं और आघात स्वयं सह लेती हैं, और सिर पर आघात लगने की आशंका होते ही हाथ स्वयं उसे बचाने के लिए ऊपर उठ जाते हैं और स्वयं चोट सह लेते हैं। बैर और प्रेम अंधे होते हैं, तुलसी बैर स्नेह दो।
रहित विलोचन चारि सुरा सेवरा आद रहे निंदन सुर सरी बारी। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि बैर और प्रेम चारों आँखों से, अंतर्दृष्टि एवं बाह्य दृष्टि दोनों से रहित अंधे होते हैं। बैरी अपने द्वेषी के गुणों को नहीं देखता और प्रेमी अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता और न इनको उचित अनुचित का ज्ञान होता है। जैसे सेवड़ा वाम मार्गी साधक शराब का अत्यंत निंदनीय और त्याज्य होने पर भी आदर करते हैं और पवित्र गंगा जल की निंदा करते हैं। दानी और याचक का स्वभाव रुचय मांगने ही मांगिबो, तुलसी दानी है दानु आलस अनख नाचरज प्रेम पियानी जानू। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि भिखमंगे को मांगना और देने वाले को दान देना ही अच्छा लगता है। अपने अपने काम में मांगने और देने में न तो दोनों को आलस्य आता है, न उद्वेग अथवा झुंझलाहट ही होती है और न आश्चर्य ही होता है, क्योंकि प्रेम को ही इन सब भावों का ढक्कन समझो। मांगने वाले को मांगने से तथा देने वाले को दान से स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, जिससे ये सब बातें उनमें नहीं आ पाती। प्रेम और बैर ही अनुकूलता और प्रतिकूलता में हेतु हैं। हम ये गारी गारी ओ गरल गारी कीन करतार, प्रेम बैर की जननी जुग जानहि बुध न गंवार। भावार्थ ब्रह्मा जी ने अमृत और विष को निचोड़कर उनके सार रूप में गाली को रचा है। इसीलिए गाली प्रेम और बैर दोनों की जननी पैदा करने वाली है। इस बात को बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, गंवार नहीं। हंसी मजाक या विवाह के समय दी जाने वाली गाली प्रेम उत्पन्न करती है और द्वेष वैमनस्य या क्रोध से दी हुई बैर पैदा करती है। स्मरण और प्रिय भाषण ही प्रेम की निशानी है। सदा न जे सुमिरत रहें, मिली न कहें प्रिय बहन, ते पै तिनके जाई घर जिनके ही नैन। भावार्थ जो न तो सदा कभी याद करते हैं और न कभी मिलने पर मीठे वचन ही बोलते हैं, उनके घर वे ही जाते हैं जिनके हिये की आँखें फूटी होती हैं, अर्थात जो महान मूर्ख होते हैं। स्वार्थ ही अच्छाई बुराई का मानदंड है। हित पुनीत सब स्वार्थ हैं, अरिया शुद्ध विनुचार, निज मुख मानिक समदसन भूमि परे तेहाड़। भावार्थ जब तक स्वार्थ है तब तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी जान पड़ती हैं। बिना चाह की वही चीज़ें जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थीं, अपवित्र और शत्रु के समान दिखाई देने लगती हैं। जैसे जब तक दांत अपने मुंह में रहते हैं तब तक वे माणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही टूटकर जब जमीन पर गिर पड़ते हैं तब अस्पृश्य हाड़ कहलाते हैं। जय सिया राम, राम राम।